आपने एक मूवी जिसका जिक्र मैंने इंट्रो में किया, भारत में की थी जी नजर। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और उसके बाद जान से मारने की धमकियां और ये सब। तो जब आप इंटरनेशनली आप काम करते हैं तो हो जाता है। इट्स ओके। महेश भट्ट साहब की मूवी थी ना नजर। आपने महेश भट्ट साहब पे इल्जाम भी लगाया था। नहीं, कभी नहीं। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत उनका एहतराम नहीं करती ऑन हूँ। रिकॉर्ड है ये हाँ जी। सेक्सुअल हैरेसमेंट का। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये ऑन रिकॉर्ड है। वो मेरे हब्बा की जगह है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उनको अपने अब्बू की तरह मैं उनको समझती हूँ। आज भी अगर आपको भारत में मूवीज करने का मौका मिले तो करेंगी? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ पाकिस्तान में। इससे पहले तो ऐसा नहीं था। इससे पहले तो आप इस ख्वाहिश का इजहार बारहा मेरे कर पास चुकी इतना हैं। टाइम नहीं था कि सोचने का, कि मैं बहुत बिजी थी। तो आई थिंक कोलैबोरेशन में फ़िल्म्स बननी चाहिए। मैं ये कहूँ कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ माय लाइफ मेरी कोशिश थी कि पाकिस्तानी सिनेमा को इंटरनेशनली इसको रिप्रेजेंट किया जाए, इसको मुतारफ़ करवाया जाए। तो पाकिस्तान की जो पहचान है, वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की पहचान और जो सेलिब्रिटीज़ हैं यहाँ पे, जो यहाँ पर जो काम का तरीक़ाकार है, तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो इंटरनेशनली भी लोगों को पता होना चाहिए, इंटरनेशनली। True. तो हमारी पहले जो फ़िल्म्स जो हमारी रिलीज़ होती थी, वो लोग सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर ही रिलीज़ होती थी। ठीक। तो ये है कि हमारे स्टार्स को भी इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलता था। इंटरनेशनली आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री को इंटरनेशनली आपको आपकी फ़िल्म्स रिलीज़ ठीक। होनी चाहिए। दोनों इंडस्ट्रीज में मैं कोलैबोरेशन करें आप, लॉलीवुड और बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। अगर आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, यू कैन कोलैबोरेट विद चाइना, यू कैन कोलैबोरेट विद इंडिया। ये पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक। ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं था। आप कोलैबोरेशन हॉलीवुड के साथ कर सकते हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। ईरान के साथ आप कोलैबोरेशन में फिल्म्स बना सकते हैं। तो जब आप कोलैबोरेट करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, फिल्म्स बहुत बेहतर फिल्म आएंगी आपके सामने। टर्की के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। ट्रू। लॉलीवुड और बॉलीवुड का जब आप कंपैरिजन करती हैं तो दोनों इंडस्ट्रीज में क्या फ़र्क देखा आपने? प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वो लोग ज़्यादा प्रोफेशनल हमसे, हम उतने प्रोफेशनल नहीं हैं। यहाँ बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबको सिखाना पड़ता है, सबको सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। ठीक। और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूं, किस आर्टिस्ट से बहुत ज़्यादा मुतासर है? मीरा जी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं शान साहब से बहुत हूँ। वो डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, राइटर बहुत अच्छे हैं, और उनसे मैं बहुत मुझे लगता है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ उनके साथ। बट अगेन शान साहब कर तो रहे हैं, लेकिन कंटेम्प्रेरी कहेंगे उनको? कि आज के दौर के आर्टिस्टों की बात कर रहा हूँ मैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं और अच्छा नाम भी पैदा किया है। सभी बहुत अच्छे, सभी बहुत खूबसूरत हैं, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माहिरा ने मौला जट की, माहिरा खान की बात कर रहा हूँ, तो आपने कहा कि वो उनका पंजाबी बोलना वाज टेरेबल। बस कोई बात नहीं, उस बस सब बहुत अच्छे हैं। मौला जट में माहिरा खान का किरदार आपको अच्छा नहीं लगा ना? माहिरा खान का पंजाबी एक्सेंट was terrible. Sorry. And I could have done amazing job. पुरानी बातें हैं ये। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। मुझे याद भी नहीं है सीरियसली। नहीं, मैं ये तभी मोमेंट तो, मेरी ऑडियंस ये कहेगी तुम ऐसे ही बोल रहे हो, ये मीरा जी ने नहीं, तो कहा मुझे ही बिल्कुल याद नहीं है, पुरानी बात है। आज की बात जो है 2026 का जो टॉपिक है, और वो है साइको। बहुत बिजी हूँ अपनी फिल्म को लेकर, तो मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती। चले, मौला जट का कोई डायलॉग अगर आप डिलीवर करती तो वो कौन सा होता, और वो कौन सा डायलॉग है जो आपके दिल के? मौला जट ज़ाहिर है एक शोहरा आफाक मूवी है। नहीं, मुझे अभी याद नहीं है कोई डायलॉग। किसी पंजाबी मूवी का कोई डायलॉग याद हो जो आप मुझे मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा, मौला ना मारे, मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा, ऐसे ही है ना? ये डायलॉग आप अगर डिलीवर करें, मीरा जी करें तो कैसे करेंगी?
साइको ना मारे ते साइको नहीं मारदा। आहा क्या बात, Very good. साइको ना मारे ते साइको नहीं मारदा। देखा है कैसे खूबसूरती से अपनी फिल्म की प्रमोशन फिर कर गई हैं आप। सबा कमर के बारे में आपका क्या ख्याल है? सबा कमर को होना चाहिए था साइको में, उनको मेरे साथ साइको में उनको साइको में उनको परफॉर्म करना चाहिए था। एक रोल था बहुत अच्छा। क्या रोल देती आप सबा नहीं, कमर को? डायरेक्टर उनकी चॉइस थी। नहीं, अगर आप डायरेक्टर होती, नहीं, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, क्योंकि डायरेक्टर शान साहब डायरेक्टर है। नहीं, डायरेक्टर ने तो शायद मुनासिब नहीं समझा ना कि सबा कमर होती है आपके नहीं, साथ। डायरेक्टर शान साहब हैं, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। शान साहब ने फिल्म को डायरेक्ट किया। अगर आप डायरेक्टर होती और सबा कमर को लेती तो कौन सा रोल देती? अब हमने तो साइको नहीं देखी ना, आप बताइए कि साइको में साइको पार्ट 2 में वो काम करें। अच्छा, साइको पार्ट 2 में बिल्कुल आप शान साहब के साथ काम करें। आप ये समझती हैं कि सबा कमर भी साइको है? नहीं, मैंने कहा साइको पार्ट 2 में वो काम करें तो वो अच्छा काम करेंगी। यानी सबा कमर भी साइको है ना? मैंने कहा कि वो सबा कमर साइको पार्ट 2 फिल्म में काम करें। आप साइको है ना? जी हाँ, मैं तो साइको फिल्म में काम कर रही हूँ। साइको का रोल ही प्ले कर रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, टाइटल प्ले कर रही हूँ, फिल्म का टाइटल प्ले कर रही हूँ और साइको का रोल प्ले कर रही हूँ। ठीक, मैं साइको रोल ही की बात कर रहा हूँ, मैं कोई और थोड़ी बात कर रहा हूँ। ऑल्दो वैसे अच्छा। आप तो माशाल्लाह अपनी इंडस्ट्री के स्टार्स के बारे में बहुत अच्छी राय रखती हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी गुफ्तगू सुन के। लेकिन आपको ये देखिए ना, मतलब ये अदाकाराओं में से सबसे हसीन कौन सी लगती है और सबसे बुरी कौन सी? जो साथी फनकार है मुझे अच्छी लगती हैं, उनमें से जो मेरी सीनियर्स हैं उनमें से जी, मुझे मैं- जी बहुत अच्छी सुने- लगती सुने हैं। ना। बहुत बाबरा जी अच्छी है मुझे- नरगिस। अंजुमन बेगम और बाबरा जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज के दौर में रीमा बहुत अच्छी हैं, रेशम बहुत अच्छी हैं, मीरा थोड़ी सी पागल है, क्रैक है। स्टेज ये कोई बात नहीं, नरगिस मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं उनके लिए चाहूँगी कि हम क्लैप करें। राउंड ऑफ अप्लॉज। वो मेरी मोस्ट फेवरेट हो और उनका एक्सप्रेशन मैंने बहुत मैं सीखती हूँ उनसे और वो मुझे बहुत पसंद है। नरगिस मेरी और मदिया शाह मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मेरी फेवरेट है नरगिस। रीमा का नाम नहीं लिया आपने? वो भी मेरी फेवरेट हैं। अब हो गई? क्योंकि सब बहुत अच्छी हमें हैं, तो पता है रीमा, कि ये सब नरगिस बहुत अच्छी हैं, सब बहुत अच्छे हैं। रीमा जी को भी कोई मैसेज देना, प्यार भरा मैसेज पहुंचाए रीमा जी। वो मैं यही कहूँगी कि आप फिल्म को ज़रूर देखें, साइको को आप ज़रूर हम आए मिलकर काम करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री को एक दफ़ा फिर फिल्म इंडस्ट्री का मैं चाहती हूँ रिवाइवल हो और फिल्म्स बने ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब में, लॉलीवुड का रिवाइवल हो और हम सब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचें।